नाथ साहित्य। इससे पहले की क्लास में हमने सिद्ध साहित्य को पढ़ा था। आदिकाल में हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं जो क्रम हमने पहले डिसाइड किया है। जो वर्गीकरण आदिकालीन साहित्य का मिलता है उस क्रम से ही हम कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं। नाथ साहित्य में हम सबसे पहले नाथ कौन थे, नाथों का परिचय, क्या पृष्ठभूमि रही कि सिद्धों के साथ साथ एक और संप्रदाय, एक और पंथ जो है उसकी जरूरत पड़ी। नाथ साहित्य की पृष्ठभूमि, नाथ संप्रदाय की पृष्ठभूमि और उनके साहित्य में क्या क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रमुख नाथ हुए हैं और अलग अलग साहित्य इतिहासकारों ने और अलग अलग लोगों ने जिन्होंने नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य पर शोध किए, उनके क्या मत है, वो किस तरीके से नाथ साहित्य को देखते हैं, समझते हैं, उनके मत को भी हम समझने की कोशिश इस क्लास में करेंगे। मे बी ये क्लास दो जो है अलग अलग वीडियो के रूप में आपके सामने आएगी। नाथ संप्रदाय ठीक वही इसका इलाका है, ठीक वही इसका एरिया आप कह सकते हैं जो सिद्धों का इलाका है। सिद्धों का और नाथों का लगभग सिमिलर क्षेत्र रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक पंथ है। ध्यान रखना, संप्रदाय और पंथ एक ही चीज है। और इन लोगों के भी आराध्य कौन है? भगवान शिव है। जैसे सिद्धों के भी आराध्य शिव है, लेकिन सिद्ध जो है शिव को इसलिए अपने संप्रदाय में, अपने पंथ में महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? उनकी भोग विलास की प्रवृत्ति। वो मजबूरन शिव को घसीट लाते हैं अपने पंथ संप्रदाय में। नाथ शुरू से ही अपना आराध्य शिव को मानते आए हैं। सिद्धों में प्रारंभ में शिव की कल्पना नहीं थी, बाद में शिव और पार्वती के युगल की कल्पना उनके संप्रदाय में, उनके साहित्य में देखने को मिलती है और इसके पीछे प्रवृत्ति उनकी हावी रहती है। भारत में नाथ संप्रदाय को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। सन्यासी संप्रदाय, योगी संप्रदाय, जोगी संप्रदाय, उपाध्याय संप्रदाय, बाबा, नाथ, अवधूत इत्यादि इत्यादि नामों से या इत्यादि इत्यादि पंथों के नाम से जाना जाता है नाथ संप्रदाय को। ये सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। जिस व्याख्याकार को जिस रूप में नाथों का साहित्य मिला, उन्होंने उसी रूप में उसका नामकरण किया है। सिमिलर ही है ये नाथ संप्रदाय के नाम। नाथ पंथ में जो लोग साधक हुआ करते थे, जो लोग योगी हुआ करते थे, जो लोग सन्यासी हुआ करते थे, उनको योगी या फिर अवधूत कहा जाता है, सिद्ध कहा जाता है। ध्यान रखना, सिद्ध भी कहते हैं, औगड़ भी कहते हैं, औगड़ बाबा। अब रीजन हमारे सामने आता है सबसे बड़ा कि जब सिद्ध थे, हाँ हाँ, उत्तर और पूर्व का इलाका नाथों का था, और सॉरी सिद्धों का था। उत्तर और पश्चिमी इलाका जहां पर राजस्थान का लगभग एरिया कवर हो जाता है, वो वो नाथों का इलाका है। ठीक है, अगर बीस लगभग वही एरिया है। इस पूरे एरिया में जो है वो नाथों और सिद्धों का प्रभुत्व रहा है। वजह बताता हूँ क्यों क्यों रहा है। के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि नाथ संप्रदाय जो सामने आता है वो क्यों आता है? सिद्धों में जिस तरीके से भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, सिद्ध संप्रदाय अपनी अवनति की तरफ जा रहा था। सिद्ध संप्रदाय एक तरीके से वामाचार फैला रहा था। इसके खिलाफ जो है नाथों का उदय होता है और उनकी साधना पद्धति थोड़ी सी सिद्धों से अलग है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि नाथ और सिद्ध संप्रदाय जो है ये इनका एक ही क्षेत्र है, लगभग है ना। पर्टिकुलर एरिया इनका अलग अलग है, जहां से उदय होता है और जहां पर इनका वर्चस्व ज्यादा होता है वो इलाका जरूर अलग अलग है। ये है पूर्वोत्तर का इलाका जो सिद्धों का इलाका है, और उत्तर पश्चिम का इलाका जो है वो नाथों का इलाका है। इसमें राजस्थान का एरिया ज्यादा आता है नाथों के हिस्से, और असम और बिहार का इलाका ज्यादा आता है सिद्धों के हिस्से। बाकी लगभग यही एरिया। ये वाला उत्तर का हिस्सा क्यों इनके क्षेत्र में आता है? दोनों के क्षेत्र में जनरल सा रीजन है, चाहे वो नाथ रहे हो चाहे वो सिद्ध रहे हो, अपनी उपासना, पूजा इत्यादि और अपनी साधना इत्यादि करने के लिए इनको चाहिए एकांत जगह।
तो कुछ लोगों ने तो राजस्थान में अलग अलग जगह पर जो है अपने मठ बनाए। राजस्थान हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश का इलाका हो गया, उससे ऊपर चले जाएं तो हिमालय हो गया। ये इलाके जो थे ये नाथों ने भी अपने हॉटस्पॉट के तौर पे अपने मठों के लिए इस्तेमाल किए और सिद्धों ने भी किए। तो इस वजह से सुनसान इलाका होने की वजह से, निर्जन और कम आबादी वाला इलाका होने की वजह से इन लोगों की पसंद थे ये जगह। नाथ जो संप्रदाय है वो हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कौन सी साधना पद्धति? हठ योग। आई हठ योग क्या होता है अभी हम जानेंगे इसके बाद। सिद्धों की जो कल्पना थी महासुखवाद की कल्पना, उस महासुखवाद की कल्पना के विरोध में नाथ पंथ का उदय होता है। यानी आप सीधे सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि नाथ जो थे वो सिद्धों के वामाचार के ठीक विपरीत थे। सिद्धों में जो वामाचार था, सिद्धों में जो व्याभिचार था, उसके खिलाफ नाथ संप्रदाय का उदय होता है, महासुखवाद की कल्पना के खिलाफ। क्योंकि सिद्ध ये मानते थे कि अपनी इंद्रियों का अधिकतम उपभोग करके जो है सुख की प्राप्ति करो। नाथ क्या मानते थे? इन इंद्रियों से अतीत, इन इंद्रियों से बाहर आप अपने शरीर का अधिकतम इस्तेमाल भगवान की प्राप्ति के लिए, अपने साधना इत्यादि करने के लिए करो। और इसके लिए वो जिस पद्धति का इस्तेमाल करते थे वो पद्धति थी हठ योग। हठ योग में क्या होता है? कोई एक क्रिया, योग की कोई भी क्रिया, हाँ बिल्कुल, कुंडलिनी जागरण वगैरह सब कुछ इसमें वही होता है। ये कुंडलिनी जागरण वगैरह भी आया कहाँ से? ये योग परंपरा से ही आता है। पतंजलि की जो योग परंपरा थी, उस योग परंपरा में ये किसी एक क्रिया को, चाहे वो किसी प्रकार की क्रिया हो, उस एक क्रिया को या किसी एक योग आसन को ये लोग क्या कर लेते थे? ग्रहण कर लेते, स्वीकार कर लेते और फिर उसी में तब तक लगे रहते जब तक कि उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। सिद्धि प्राप्त होने का यहाँ सीधा सा अर्थ ये होता कि उसमें वो पूर्णतः पारंगत नहीं हो जाते। जैसे एक पैर पे खड़े हो जाना, जैसे एक नाक की सांस रोक लेना। नाक कितने, एक है कि दो? आपके नाक कितने हैं, एक है या दो है? हाँ बिल्कुल, दो है नाक। तो एक नाक की सांस रोक लेना, या फिर कई बार ये लोग है ना, जब आगे थोड़े पारंगत हो जाते एक सांस को रोकने में, तो दूसरी सांस को भी रोक लेते और महीनों महीने बिना सांस लिए भी रह लेते थे। इस तरीके की इनकी हठ योग की साधना थी, अपने आप में विलक्षण, अपने आप में अद्भुत। और इसी वजह से इन पे कई सारी जो है समाज में और जन प्रचलित उक्तियां भी हुई है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सिद्धों के खिलाफ, सिद्धों की कौन सी बात के खिलाफ? महासुखवाद की कल्पना के खिलाफ, सिद्धों के वामाचार के खिलाफ नाथ पंथ का उदय होता है। लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है, राहुल सांकृत्यायन जैसे व्यक्ति क्या कहते हैं कि सिद्धों के खिलाफ जरूर हम कहते हैं या पढ़ते हैं कि नाथों का उदय होता है, लेकिन नाथ वास्तव में कौन थे? सिद्ध ही थे, ऐसा राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। इस नाथ संप्रदाय का उदय कहाँ से होता है? सिद्धों से ही होता है। जैसे सिद्ध खुद कुछ नहीं थे, सिद्ध आते हैं बौद्ध से, बौद्ध धर्म से। ठीक उसी तरीके से बौद्ध से बने सिद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म में एक नया संप्रदाय बना, सिद्ध संप्रदाय। और इस सिद्ध संप्रदाय में एक नया पंथ बन गया, एक नया मार्ग निकाला कुछ लोगों ने, और वो मार्ग ही क्या कहलाया आगे चलकर? नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ। बात समझ में आ रही है आपके? बौद्ध, बौद्ध से, धर्म तो इनका है बौद्ध, बौद्ध से बने सिद्ध। बौद्ध धर्म की एक शाखा जो थी वो इस नियमावली का अनुसरण करती थी, इन नियमों को मानती थी अपनी साधना पद्धति के लिए, वो सिद्ध कहलाए। जब सिद्धों में वामाचार बढ़ने लगा, जब सिद्धों में दो अलग अलग हिस्से बन गए, 2 3 4 5 अलग अलग मतांतर वाले लोग इस संप्रदाय में एकजुट हो गए, तब जो लोग पतित या जो लोग व्याभिचार करने में ऊंचे थे, एक तरीके से जिनका विरोध समाज ने शुरू कर दिया था, उन लोगों के खिलाफ कुछ इन्हीं के संप्रदाय के लोगों ने क्या किया? आवाज उठाई, इनके खिलाफ आवाज बुलंद की, और वही लोग, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि वही लोग नाथ कहलाए। क्लियर? आई थिंक मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा था आपको समझ में आई होगी। ऐसा कौन कहते हैं? राहुल सांकृत्यायन कहते हैं।
हाँ, सिद्ध ही है, सिद्ध ही है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये सिद्ध ही है। रीजन क्या है? जो सिद्धों का जो अंतिम समय रहा है, उस अंतिम समय में सिद्धों के जो मूल नियम, कानून, कायदे रहे हैं सिद्ध संप्रदाय के, वो पूर्णतः परिवर्तित हो चुके थे। यानी कि ये यहाँ से सिद्ध संप्रदाय की शुरुआत होती है, तब ये इस आकार में थे, नियम वगैरह। लेकिन यहाँ तक आते 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 इनके नियम, हाँ सर, हाँ, रूप बदलता रहा, इनके इनके संप्रदायों का रूप बदलता रहा। बाद में नाथ संप्रदाय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए लोग ही सम्मिलित हुए। इसमें जैन धर्म के भी लोग दिखाई देते हैं। बौद्ध वाले तो थे ही थे, क्योंकि खुद बौद्ध धर्म के लोग थे। हिंदू धर्म के लोग भी इसमें, हिंदू यानी कि ब्राह्मण धर्म जो था, उस धर्म के लोग भी इसमें मिलते हैं। और अधिकांशतः वे लोग मिलते हैं जिनके मन में ब्राह्मणवाद के खिलाफ कुछ बीज थे, या ब्राह्मणों की जो कर्मकांड की परिपाटी थी, या बहुदेववाद की परिपाटी थी, उसके खिलाफ जिनकी मानसिक स्थिति थी, जिनकी मनसा थी, वो लोग जो थे वो नाथ संप्रदाय का हिस्सा बने। पूर्णतः क्यों नहीं कह सकते हम, इसके पीछे भी रीजन है। एक अक्षर है, मान लीजिए ए, ठीक है, ये प्रारंभ में इस तरीके से इस्तेमाल होता था। अब को 50 सालों तक इस्तेमाल किया अलग अलग तरीके से, और अंत में जाते जाते ये अक्षर बन गया इस तरीके का। ठीक, अब इसमें और इसमें आपको अंतर तो दिखाई दे रहा है तो दोनों ही ए, लेकिन ये एक अलग तरह का ए है, अपनी प्रारंभिक अवस्था का ए है, और ये अपनी अंतिम अवस्था का ए है। समझिए इसको कि ये सिद्ध है अपनी प्रारंभिक अवस्था के, और ये सिद्ध है अपनी अंतिम अवस्था के। अब क्या आप जो इस ए से एक छोटा ए बना दिया आपने, मान लीजिए ए ऐसा, ये एक छोटा ए बना दिया मैंने, ये नया बना है, बना तो इसी में से है, इसको भी ए ही बोला जा रहा है, इसको भी ए ही बोला जा रहा है, और इसको भी ए ही कह रहे हैं। उच्चारण तीनों का ही एक है, लेकिन रूप में परिवर्तन हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रयोग में भी परिवर्तन होगा, जहां इसका प्रयोग होगा वहां इसका प्रयोग नहीं होगा, या कई ऐसी जगह होगी जहां इसका प्रयोग होगा वहां इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी नियमावली भी कुछ न कुछ बनेगी, लेकिन एक ही चीज है, बोला इनको तीनों को ही ए ही जाता है, लेकिन रूप अलग है, इनका प्रयोग अलग है, इनको लिखने की नियमावली अलग है। ठीक वैसे ही जो सिद्धों का प्रारंभिक रूप था वो इनका मूल रूप था सिद्धों का। बाद में ये परिवर्तित होते गए और अपने अंतिम समय में ये इस अवस्था में आ गए। अब ये निकला तो नाथ संप्रदाय, ये नाथ संप्रदाय है समझने के लिए, निकला तो ये नाथ संप्रदाय सिद्धों से ही है, लेकिन इसके कानून कायदे इससे जुदा है, इससे भिन्न है। इस चीज को आप ध्यान से समझना। राहुल सांकृत्यायन भी यही बात कहते हैं, कोई नई बात, कोई अलग बात नहीं कहते हैं, कि आए तो सिद्धों से हैं, लेकिन सिद्धों में और नाथों में परस्पर विरोधी विचारधारा है। और वो विरोधी विचारधारा का मूल क्या है? सिद्धों की महासुखवाद की जो कल्पना थी उसका विरोध करते थे वो लोग जो नाथ पंथ में आते हैं। क्लियर? ये चीज दिमाग में अच्छे से रखना। सिद्ध क्या करते थे? पंच मकारों को इस्तेमाल करते थे अपनी साधना पद्धति के लिए। पंच मकार मैंने कल आपको बताए थे, मांस, मछली, मैथुन, मुद्रा इत्यादि। उनको ये लोग क्या करते हैं? नकारते हैं, है ना। और दूसरी चीज, सिद्ध जो है नारी भोग का नारी भोग को एक जरूरी अवयव मानते हैं, किसमें? अपनी उपासना पद्धति में। लेकिन नाथ जो है नारी भोग का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, नारी संसर्ग मतलब आपकी साधना स्थिति में कुछ न कुछ बाधा आएगी, आपकी साधना अवस्था में कुछ न कुछ रुकावट जरूर पैदा करेगी। इसलिए नारी भोग या फिर नारी संसर्ग भक्ति पद्धति में और इस तरीके की साधना पद्धति में विशेष रूप से क्या होना चाहिए? उस पर निषेध होना चाहिए, उस पर रोक होनी चाहिए। जबकि सिद्ध इसके जस्ट अपोजिट इन्हीं को अपनी साधना पद्धति का मुख्य अवयव मानते थे। जैसे पंचमकार, वो सारी की सारी तामसिक चीजें थी। नारी भोग, उसको वो ज्यादा महत्व देते थे, और व्याभिचार, उसको वो ज्यादा महत्व देने लगे थे अंतिम समय में। सिद्ध नाथ जो थे इनके जस्ट अपोजिट थे। व्याभिचार इनके यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। ये अपने शरीर को सुखाकर कांटा बना लेते थे, लेकिन अपनी पूजा, अपनी पद्धति, अपनी उपासना स्थिति को छोड़ते नहीं थे। मौत
इनके लिए बड़ी चीज नहीं थी। इनके लिए बड़ी चीज क्या थी? अपनी साधना। ये जो मुख्य चीजें हैं वो सिद्धों में और नाथों में अंतर करती है। नाथों ने भी सिद्धों की तरह बाह्य आडंबरों का विरोध किया, वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया और योग मार्ग का अनुसरण किया। और इस योग मार्ग में उन्होंने एक नवीन चीज लागू की, वो थी हठ योग। पतंजलि के यहीं से आती है हठ योग की परंपरा, लेकिन इसका प्रवर्तन किसने किया हठ योग का? नाथों ने किया। और किस तरीके से किया वो भी अभी